हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। कुछ न्यू बुक्स में ये इस तरीके से स्टेटमेंट गिवन है, ओल्ड बुक में कुछ और स्टेटमेंट है। तो ओल्ड बुक का क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, न्यू बुक का जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट है और एज्यूम मीन मेथड जो कि अब की बार आपका एग्जाम्स में आने वाला है, उस मेथड से हम इसको समझेंगे। एज्यूम मीन मेथड समझेंगे कैसे करना होता है। स्टेप डेविएशन अब की बार नहीं है तो उसको छोड़ के हम एज्यूम मीन मेथड से किस तरीके से क्वेश्चंस करें वो हम यहाँ पे स्टेप वाइज स्टेप समझेंगे। ठीक है, हमें जो डेटा गिवन होता है वो इस तरीके से एक टेबुलर फॉर्म में गिवन होता है। मींस एक हमें इंटरवल गिवन होता है, साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। अब इंटरवल का मतलब होता है हमारा, जैसे 500 से 520 दे दिया, इसमें एक लोवेस्ट क्लास होती है, एक अपर क्लास होती है। 500 क्या होगी? लोवेस्ट क्लास, 520 अपर क्लास। और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ वर्कर्स आ गए, नंबर ऑफ कुछ भी थिंग्स हो सकती है कि मतलब 500 से 520 कितने वर्कर्स हैं, 520 से 540 कितने वर्कर्स हैं, ये सब क्या कहलाएगी? हमारी फ्रीक्वेंसी। अब जैसे क्लास टेस्ट होता है, क्लास टेस्ट के अंदर 0 से लेके 20 तक, मान लिया 20 मार्क्स का टेस्ट है, कुछ बच्चों के 15 आ गए, कुछ के 14 आ गए, तो ये चेक करना कि 15 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं। मान लिया 3 बच्चों के आए हैं तो 3 क्या हो गई? उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 15 की। ये होती है फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे पहले स्टेटमेंट रीड करेंगे इस क्वेश्चन की क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेज ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। एक कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर 50 वर्कर्स हैं, उनकी डेली की इनकम की यहां पे एक टेबल बनाई गई है। फाइंड द मीन डेली वेजेज ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। तो हमने मीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है उनकी डेली वेजेज की, मतलब जितनी उनको सैलरी मिलती है डेली के हिसाब से, उसका मीन हमने फाइंड आउट करना है। बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड मतलब कोई भी आप यहाँ पे मेथड यूज कर सकते हैं। एज्यूम मीन से करो, स्टेप डेविएशन से करो। तो मैं इस क्वेश्चन को एज्यूम मीन से करने वाला हूं। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, एज्यूम मीन का अपना जो फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला हम राइट डाउन करेंगे। तो यहां पे यूज करेंगे हम एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड के अंदर हमारा जो फॉर्मूला होता है एक्स बार मीन ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, ये फॉर्मूला होता है। तो यही चीजें हमें यहां पे भी चाहिए टेबल के अंदर, तभी हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो इंटरवल गिवन हो इसकी हेल्प से हमें एक्स आई फाइंड आउट करना होता है। और एक्स आई जो होता है हमारा क्या होता है, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2। लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2। अब लोअर क्लास क्या है 500 और अपर क्लास है 520। 500 और 520 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो इनके बीच की वैल्यू आएगी, क्या आएगी? 510। उसके बाद नेक्स्ट आएगी 530, नेक्स्ट आएगी 550, नेक्स्ट आएगी 570, नेक्स्ट इनके बीच की वैल्यू आएगी 590। ये आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, हर एक क्वेश्चन में यही स्टेप फॉलो करने हैं। उसके बाद हमने क्या करना होता है, जो ये ए होता है ना, ए होती है हमारी एज्यूम की हुई वैल्यू। आप कोई भी वैल्यू इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, ऊपर से कर लो, सेकंड नंबर की, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, कोई भी वैल्यू आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी वैल्यू गिवन हो। बट मैं आपको सुजेस्ट करूंगा बिटवीन, मतलब इन बिटवीन, बीच वाली वैल्यू सिलेक्ट करेंगे तो आपको ज्यादा इजी रहेगा सॉल्यूशन में। ठीक है, तो वैसे आप इससे करोगे इससे भी आंसर सेम आएगा, इसको सिलेक्ट करके करोगे तब भी आंसर सेम आएगा। तो मैंने सिलेक्ट की है a इज इक्वल टू 550, या इस तरीके से लिख लेंगे। नेक्स्ट हमें चाहिए होता है डी आई। ये तो हमारी फ्रीक्वेंसी थी, तो ये थी हमारी एफ आई गिवन है। नेक्स्ट हमें चाहिए डी आई। डी आई इज इक्वल टू होता है, हमारा फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। ये एक्स आई की वैल्यू है, इनमें से ए की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना होता है। जैसे एक्स आई की जगह 510 रखा, 510 माइनस 550, तो वैल्यू आएगी माइनस का 40। 530 में से 550 गया तो आएगी माइनस का 20। 550 में से 550 गया 0, यहां पे आ जाएगी फिर 20, यहां पे आ जाएगी 40। हो गई कैलकुलेशन। नेक्स्ट देखो एफ आई डी आई चाहिए होता है हमें, तो यहां पे फाइंड आउट करेंगे हम एफ आई डी आई, मतलब इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन। तो 12 की और माइनस 40 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 480। 14 की और 20 की करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 280। 8 की 0 से की तो 0, 6 की 20 से की तो 120,
और 10 की 40 से करेंगे तो 400। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें सम्मेशन चाहिए। ये साइन किसका होता है, सम्मेशन मतलब एडिशन का। तो इन सबको ऐड कर लो। इसका ऐड करने का तरीका क्या है, पॉजिटिव वाली वैल्यू अलग ऐड कर लो, नेगेटिव वाली अलग ऐड कर लो। तो पॉजिटिव वाली वैल्यू को अगर हम ऐड करें 400 और 120 कितना हो जाएगा 520। नेगेटिव वाली ऐड करेंगे तो आएगा माइनस का 760। अब 760 में से 520 गया तो हमारा यहाँ पे सम्मेशन ऑफ FIDI कितना आ गया देखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 240, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू बढ़ी है तो माइनस का 240। अब हमने क्या करना है, सम्मेशन ऑफ FI चाहिए, फ्रीक्वेंसी का सम। फ्रीक्वेंसी हमें 50 वर्कर्स की दे रखी है, तो इनका सम करोगे ना तो ये क्या आ जाएगा हमारा, सम्मेशन ऑफ FI आएगा हमारा 50। इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं x बार इज इक्वल टू क्या आ गया, a की वैल्यू क्या थी हमारी 550, प्लस का साइन, सम्मेशन FIDI क्या है माइनस का 240, डिवाइडेड बाय सम्मेशन ऑफ FI क्या है 50, तो यहाँ पे रखेंगे 50। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x बार इज इक्वल टू क्या आ गया 550, यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा माइनस का, माइनस प्लस माइनस, 0 से 0 कैंसिल, 24 को 5 से डिवाइड कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा 5 4 जा 20 और 4.8। क्लियर है। 24 को 5 से डिवाइड, x बार जो आ गया हमारा कितना आ गया 550 में से 4.8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 545.2। दिस इज द आंसर। तो मीन वेजेज जो आ गई हमारी, मीन डेली वेजेज, वो कितने आंसर आ गया हमारा 545.2। दिस इज द आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा है ज़ूम इन मेथड भी। कोई डाउट अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स में, क्योंकि 6 क्लास से लेकर 12 तक की मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। तो सभी बच्चों को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए इस चैनल को और शेयर कीजिए सभी बच्चों को। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लवली सपोर्ट फॉर दिस चैनल। थैंक्स।